जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण करके और जो इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है और मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को जो 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो अब सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि आपका पैसा आखिर में कब तक आएगा। जिनका भी पैसा किसी कारण से नहीं मतलब कि अभी तक आया है, आपका सभी चीजें सही है, आपने फॉर्म वगैरह अपना फाइनलाइज कर दिया, मतलब कि आपका कुछ भी कहीं पे त्रुटि नहीं है, तो आपका पूरा आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, अच्छा से स्टेटस वगैरह शो कर रहा है, तो आपके खाते में कब तक पैसा आ जाएगा। तो आइए अभी के इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपका भी पैसा नहीं आया है तो ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए, सबसे पहला कारण क्या है कि आपको तो पहले अपना स्टेटस वगैरह और हर एक चीजें चेक करना है बारीकी से, कि पहले ये अपने को चेक करके इंश्योर कर लेना है कि हाँ, हमारे तरफ से किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है, हमने सभी चीज जो चीज मांगा गया हमने शिक्षा विभाग को दिया, हम अपना फॉर्म सही से हमारा सबमिट कर दिया, हमारा स्टेटस हर जगह सही सही शो कर रहा है, अपने को निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद अब आपको वेट करना है पैसा का। तो पहले आइए कैसे आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज आपने अपना जो चीज भी मांगा गया था आपसे, आपने सभी जानकारी सही से भर दिया। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर में जिनका जिस रूप में स्टेटस शो कर रहा है तो किनका पैसा कब तक आ जाएगा। तो ये सभी चीजें चेक करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आना है और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह देख लीजिए, ध्यान सब चीजें समझिएगा, आपके सभी प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आपका पैसा नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया है और कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पे AR कैरियर पॉइंट हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा, सही से इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा अपने मोबाइल फोन में और खोजिएगा स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा और स्कॉलरशिप में यहाँ पे देखिए 10वीं का है जो 10,000 रुपया आना शुरू हुआ है और यहाँ पे इंटर का है, तो यहाँ से आप सीधे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो इंटर वाले पे क्लिक कीजिए, अगर मैट्रिक उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो मैट्रिक वाले पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं दोनों पे यहाँ पे क्लिक करके सभी चीजें आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को जो 25,000 रुपया मिलता है उस पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपने सुविधानुसार सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइएगा। फिर यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक विद्यार्थी मतलब कि मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो 10,000 रुपये वाले पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरह एक एक जानकारी ओपन करेगा। यहाँ से हर एक चीजें पढ़ते हुए नीचे की तरफ आपको लिंक पे आ जाना है। अब यहां से समझिएगा सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है जो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस लिखा है, इस एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर 10th के विद्यार्थी हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। 12 वालों के लिए भी मैं दिखा दे रहा हूं, अगर 12 उत्तीर्ण कोई छात्राएं हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अगर मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं इंटर के, आपको एप्लीकेशन स्टेटस के सामने जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैट्रिक वाले पे क्लिक किया तो मैट्रिक आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन किया तो मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए सही सही और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप सही सही चीजें टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा अगर आपका सभी चीज सही है, यहाँ पे आधार वेरीफाइड है, हर एक चीज आपका शो कर रहा है और यहाँ पे भी सभी चीज ग्रीन शो कर रहा है, तो समझिए आपकी ये स्टेटस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। जैसे ही आपके खाते में यहाँ पे देख लीजिएगा फाइनलाइज में भी शो करना चाहिए कि आपका फॉर्म की स्टेट को फाइनलाइज हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस शो करे अगर यहाँ पे सभी चीज सही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो समझना है आप में कोई भी त्रुटि नहीं है, आपका स्टेटस बिल्कुल सही है, आपका जल्द ही यहाँ पे पेमेंट डन शो करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है, लिख रहा है कि PMFS के कारण रिजेक्ट हो गया है, तो आपको आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड कराना होगा। यहाँ पे कोई भी जानकारी अगर वेरीफाइड नहीं शो कर रहा है तो समझिए आधार से आपका मार्कशीट का डाटा मैच नहीं हो रहा है, तो जो चीज यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ होगा वो आपको सुधार कराना होगा तभी ग्रीन होगा। अगर नए नए आवेदन किए होंगे तो आपको अगर जो भी चीजें रिजेक्टेड लिखेगा तो वहीं आपको सुधार करना। जो मान लीजिए लिख रहा है इन प्रोसेस वगैरह, तो समझिए अभी आपका प्रोसेस में है, अभी आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैट्रिक के विद्यार्थी सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपना इस तरह स्टेटस
चेक कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे 2025 का स्टेटस चेक करने का लिंक ओपन करेगा। और इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है 12 वाला, और डेट ऑफ बर्थ सही से यहाँ पे भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, और गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा और यहाँ पे एक ओटीपी का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें जो ओटीपी गया होगा ओटीपी भर के और ओटीपी वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगी वैसे ही इंटर उत्तीर्ण छात्राओं का भी स्टेटस इस तरह ओपन कर देगा। और आपके लिए भी यही है कि डीबीटी के लिए खाता चालू होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। तो आपको भी चेक कर लेना है कि आपका सभी चीज यहाँ पे सही सही शो कर रहा है कि नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपका फाइनलाइज स्टेटस में क्या शो कर रहा है, यस शो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे किस डेट को फाइनलाइज हुआ था, यहाँ पे आधार कार्ड का सीडेड स्टेटस क्या है, अगर जो भी त्रुटि है सीडिंग नहीं हुआ है तो उसको सीडेड कराना होगा, आधार वेरीफाई हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस शो कर रहा है कि नहीं। तो जहाँ पे भी त्रुटि होगा उसको सुधार कराना होगा। और इस तरह सभी चीज आपका सही सही शो कर रहा है स्टेटस में, इन प्रोसेस या कुछ भी शो कर रहा है तो समझिए आपका स्टेटस सही है, आपके खाते में पैसा आएगा। तो पहला काम यही करना है कि अपने को स्टेटस चेक करना है। अब हमने स्टेटस चेक करके अपना पहला काम कर लिया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में नाम देख लेना है। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट के सामने जो क्लिक हियर बना है इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। इस दो जगह पे जब तक पैसा नहीं आता है जरूर चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट है 12 का भी और 10th का भी, दोनों का। तो जो इसके सामने क्लिक हियर है पहले स्टेटस देखना है फिर इस पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे जैसे मैंने 12 वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट का पूरा लिस्ट ओपन कर देगा। तो यहां से अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज पूरा देख सकते हैं। लेकिन अगर सीधे आपको ही अपना सिर्फ सर्च करना है, यहां पे देखिए जैसे 8 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट जारी हुआ है, सिर्फ आपको अपना चेक करना है स्टेटस के जैसा। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही सही टाइप कीजिए और व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका ओपन करेगा। जैसे मैं एक छात्रा का यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इसका सभी चीज सही है। तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में आपको देख लेना है कि सेंड फॉर पेमेंट आपका शो कर रहा है, मतलब कि स्टेटस में यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, रिजेक्टेड वगैरह नहीं होना चाहिए। इन प्रोसेस सेंड फॉर पेमेंट जो शो करे, मतलब यहाँ पे भी रिजेक्टेड नहीं शो करना चाहिए। इसी तरह अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक वाले यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने मैट्रिक वाला पेज ओपन करेगा। और उसी तरह मैट्रिक का यहाँ पे सही से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यहाँ पे ओपन करेगा। और आपको भी इस तरह चेक कर लेना है कि आपका सभी चीज सही सही शो कर रहा है कि नहीं, आपका भी यहाँ पे रिजेक्टेड वगैरह तो नहीं शो कर रहा है। तो दो काम हम लोगों ने किया, यहाँ पे दो ही मेन है कि आपका व्यू एप्लीकेशन स्टेटस और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट। अगर मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं आपका फाइनलाइज नहीं दिखा रहा है, लिख रहा है कि नहीं ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, आपका सभी चीज सही है लेकिन फॉर्म फाइनलाइज नहीं दिखा रहा है, तब आपको गेट यूजर आईडी और पासवर्ड के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना चाहिए। आप 10th के विद्यार्थी या 12 के, अगर आपका फाइनलाइज नहीं दिखा रहा है तो आपको ये भी काम करना होगा। गेट यूजर आईडी और पासवर्ड के सामने जो क्लिक हियर बना है इस क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड का यहाँ पे देख लीजिए पेज ओपन करेगा। और यहाँ पे मैट्रिक के विद्यार्थी तो मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर जो आप आवेदन करते समय भरे थे उस पे भर के सेंड बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपका फॉर्म फाइन मतलब कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपको इंतजार करना है, अगर हो गया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा और यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त करके और फिर क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी लॉगिन वाला लिंक है यहाँ पे 10th का भी है और यहाँ पे 12 का भी है। और लॉगिन वाले पे क्लिक करके और यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो आया होगा वो भर के और यहाँ पे कैप्चा भर के लॉगिन करके और देख लीजिएगा बस जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म फाइनलाइज हो जाएगा और वहाँ पे भी जानकारी शो करेगा आपका सभी डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे आप 10th के विद्यार्थी हैं 12 के, पहला काम क्या करना है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। अगर आधार सीडेड की वजह से रिजेक्ट हुआ है तो सीडेड कराइए। अगर सभी चीज सही है तो अगला काम क्या करना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में देख लेना है कि रिजेक्टेड वगैरह तो नहीं दिखा रहा है, ये भी चीज सही है तो आगे कुछ नहीं करना है। हाँ अगर मान लीजिए आपका दिखा रहा है दोनों जगह आप चेक कर रहे हैं आपका फॉर्म फाइनलाइज नहीं हुआ है या कोई जानकारी शो नहीं कर रहा है तब उसके लिए आपको गेट यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करके और लॉग इन करके अपना फाइनलाइज कर लेना। लॉग इन करेंगे ऑटोमेटिक फाइनलाइज हो जाएगा। या फाइनलाइज कैसे करते हैं सर्च कीजिएगा, इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। तो यही दो मेन काम है। अब मूल
मूल प्रश्न है कि सर ठीक है, हमने अपना स्टेटस भी चेक कर लिया आज जाकर अभी, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में भी नाम देख लिया, सभी जगह सही सही सभी चीज शो कर रहा है, सभी चीज वेरीफाई हो गया है, तब पैसा कब तक आएगा? तो देखिए पैसा यहाँ पे चुनाव वगैरह की वजह से, आप जानते हैं चुनाव वगैरह चल रहा था इसी वजह से, लेकिन ये पैसा बाधित नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा कि वहाँ ही रहा है, चुनाव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि चुनाव में देखिए आप नया कोई स्कीम शुरू नहीं कर सकते आचार संहिता में, लेकिन जो पहले से स्कीम चला आ रहा है, ऑन गोइंग प्रोग्राम है, जो पहले से स्कीम चला रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये सब पहले से चला आ रहा है, इसका पैसा वगैरह पहले से ही पारित है, तो आपके खाते में इसका मतलब ये नहीं कि रोक लग जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आपका रोजगार योजना है जो महिलाओं को 10,000 रुपये मिले, उसका रोक लगा है? नहीं लगा, क्योंकि ऑन गोइंग है, जो आप नया नहीं शुरू कर सकते हैं इस समय, जो पहले से चला आ रहा है जिसका पैसा वगैरह पारित है वो जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट में बांध दिया गया है कि ये प्रक्रिया है पूरा करेंगे पैसा आएगा, तो उसमें कोई रोक नहीं लगता है आचार संहिता में, आपको क्लियर समझना है। तो ये पैसा वगैरह आ रहा है, हालांकि अगर जिनका मान लीजिए पैसा वगैरह बीच में आया था कि अपडेट की कुछ पैसा भी खत्म हो गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, तो हाँ जिनका भी अगर मान लीजिए जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में आप नाम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 6-7 तक लिस्ट है, जैसे मैट्रिक का मैं दिखाऊं, 12 का यहाँ पे 8 तक है, देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए 1 से 6 तक का जिनका नाम है या 7 तक का पैसा पहले से पारित है तो उनका तो आएगा, और मान लीजिए जिनका नया नया हुआ है फॉर्म वगैरह भरा और 7-8 में है नाम, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी लिस्ट में या 5-6 में है और उसका पैसा पहले से पारित नहीं होता, तो उनको अब इंतजार करना होगा, 14 के बाद ही पैसा आएगा, क्योंकि जब पैसा नया नहीं पारित हो सकता, लेकिन जो पारित हो गया वो पैसा आते रहेगा खाते में, ठीक है। तो बस अपने को ये निश्चिंत रहना है कि अगर आपका यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक here पे क्लिक करके चेक कर लिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट पे क्लिक करके देख लिया, अगर आपका सभी चीजें सही सही शो कर रहा है, फॉर्म फाइनलाइज नहीं हुआ है तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करके लॉगिन करके भी चेक कर लिए, फॉर्म अपना फाइनलाइज कर लिए, तो आपको निश्चिंत हो जाना है, आपके खाते में पैसा आएगा ही, नहीं सोचना आपका पैसा नहीं आएगा, चाहे वो इधर आ जाए, मतलब कि आपका रिजल्ट चुनाव और इसके रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद आए, लेकिन आपके खाते में पैसा आएगा, आपका पैसा नहीं रुकने जाएगा। बस अपना जो काम है वही है कि स्टेटस वगैरह चेक करते रहना जब भी समय मिले, बस यही दो मुख्य है, और इसमें देख लेना कि सभी चीज सही है। अगर रिजेक्टेड कुछ भी शो कर रहा है तो उसको सुधार करा के आपको, मतलब कि रिजेक्टेड वगैरह सुधार कराना, ये आपका काम है, तो पैसा आने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो। जिनका भी बकाया है, अगर सभी चीज आपका सही है, स्टेटस वगैरह सही से चेक हो रहा है, आपका सभी चीजें ग्रीन है, तो आपके खाते में पैसा आएगा। तो लेटेस्ट अपडेट यही था, आपको घबराना नहीं है, चाहे वो रिजल्ट के बाद आए चुनाव के या आपके उससे पहले आ जाए, लेकिन पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है। तो आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से, जैसे मैंने मैट्रिक और इंटर का एक विद्यार्थी का पूरा काम करके दिखाया, वैसे चेक करके बताइए आपका सभी चीज किस रूप में स्टेटस शो कर रहा है, और आपका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट के कितना नंबर लिस्ट में आपका नाम शो कर रहा है, तो यहाँ पे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।